बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोली जनक नंदिनी की, हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, सदा दया के धाम, जननी जनक ओम प्रकाश मिश्र के प्रभु श्री सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। प्रेमी बंधुओं, आज की कथा में भगवान का अवतार जो है वो केवल भक्तों के ही लिए होता है। भक्त, जैसा कि मैंने पूर्व कथा में निवेदन किया है, भक्त के इच्छानुसार, भक्त के मनोकामना की पूर्ति करने के लिए, भक्त की इच्छा को रखने के लिए भगवान का अवतार होता है। देखिए, ज्ञान है, भक्ति है और कर्म है। ज्ञान में वह शक्ति नहीं है कि भगवान को परिवर्तित कर दे। ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश। जैसे अंधेरा है, अंधेरे में अगर प्रकाश रख दिया गया तो जो चीज जहां रखी है वह दिखाई देने लगती है। यथा स्थिति में दिखाई देना ही प्रकाश है। प्रकाश का काम है कि जो यथा स्थिति में है उसको उस तरीके से दिखा दे। परिवर्तन करने की क्षमता नहीं है। लेकिन भक्ति है। भक्ति हमको कैसे भगवान की आवश्यकता है। हम बाल रूप में भगवान को चाहते हैं कि राजाभिषेक की झांकी हमको चाहिए, कि राम दरबार की झांकी चाहिए, कि बाल रूप की झांकी चाहिए, कि बनवासी भगवान की जो है झांकी चाहिए। कैसा स्वरूप हमको चाहिए, कैसे भगवान की हमें आवश्यकता है। हमारे रघुनाथ जी, हमारे कौशलेंद्र सरकार उसी रूप में अपने भक्त को दिखाई देते हैं। यानी भगवान को परिवर्तित कर देने की क्षमता अगर किसी के पास में है तो भक्ति के पास में है, वो ज्ञान के पास नहीं है। तो वास्तव में भक्ति को करते करते भगवान को बांध लेने की क्षमता अगर किसी में है तो भक्त में है। कौशल्या माता को देखिए, जसोदा मैया को देखिए, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अच प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। ऐसे जब सुर, देवता लोग, मुनि लोग, गंधर्व लोग और गाय का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा के पास में जाकर के पहुंची, मैंने सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सरबा गे बिरंच के लोका, संगो तंधारी भूम विचारी परम विकल भई शोका। ब्रह्मा सब जाना मनो अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तय दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाई। कहे अब क्या करें। ब्रह्मा ने कहा कि चलिए विष्णु भगवान के पास। अब विष्णु भगवान कहाँ हैं, आपस में सब विचार करने लगे। किसी ने कहा कि पूर्व वैकुंठ जान कहको,
बैकुंठ में हैं, कुछ कहते हैं नहीं। को कह पाए निधि बस प्रभु सो, किसी ने कहा नहीं क्षीर सागर में मिलेंगे। लेकिन बैठे बैठे उसी समाज में आशुतोष औढ़दानी भूत भावन भगवान शंकर भी बैठे थे, कह भी रहे हैं कि तेही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन यक कहूं। भगवान शंकर कहे जब समय मिला तो एक बात कहते हैं, अवसर पाई बचन यक कहूं। क्या कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कहा प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? अग जग में सब रहित विरागी, ओ प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। सब देवता लोग बैठ करके वहीं प्रार्थना करने लगे। अंत में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी होती है, वहां भगवान अपने भक्तों को निडर होने का, निर्भय होने का साहस देते हैं। जनि डर पहु मुनि सिद्धि सुरेशा, तुम्हीं लागी धरी हो नरबेसा। अपने भक्तों के लिए ही जो भक्त आर्त होकर के पुकारता है, भगवान वहीं अवतार ले लिया करते हैं। यहां कह रहे हैं आकाशवाणी में कि जानी डर पहु, डरो मत। और यही नहीं, ना डरने की तो बार बार साहस देते हैं भगवान। विश्वामित्र बाबा की जब यज्ञ हो रही थी तो वहां भी सरकार ने कहा, निर्भय यज्ञ करऊ तुम जाई। जाइए निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए। तो वास्तव में भगवान हमारे भक्तों के लिए ही, उनकी रुचि की रक्षा करने के लिए, उनके इच्छा के अनुसार राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। इसके साक्षी हैं, वेद है, पुराण है, संत हैं। वेद पुराण संत सुर देवता लोग हैं, इसके साक्षी हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। कहीं भी भक्त के मान सम्मान पर जरा सा भी आंच आने की स्थिति होती है तो भगवान तुरंत नाना प्रकार का रूप धारण करके अपने भक्त की रक्षा किया करते हैं। हमेशा प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से वो प्रकट होते हैं। भक्त की क्या इच्छा है? भगवान के प्रकट होने में क्या भक्त अहम भूमिका निभाता है? हाँ, भक्त के नाते ही आते हैं। भगति भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल। भक्तों के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। और सो केवल भगतन हित लागी, ओ प्रणत कृपाल परम अनुरागी। जैसे भक्त जो है भगवान से अनुराग करता है तो भगवान मिलते हैं, प्रेम करता है तो प्रकट होते हैं। उसी तरीके से भगवान भी प्रणत अनुरागी हैं। अपने भक्तों के प्रति वो भी अनुराग करते हैं। ए भजन्ति तु मां भक्त्वा मैते तेषु चाप्यहम्।
भक्त जिस तरीके से भगवान का भजन करता है, भगवान भी उसी तरीके से अपने भक्त का भजन करते हैं, इसमें दो राय नहीं। इसीलिए श्रोता समाज, श्रोता बंधु, आप लोगों से एक निवेदन है कि ऐसे प्रभु का नाम सोते जगते उठते बैठते जरूर लेना चाहिए। काहे ऐसा नाम है कि भाव कुभाव अनखयालस हूँ, और नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। नाम जपने से दसों दिशाओं में जहां जहां तुम्हारा भक्त होगा, दसों दिशाओं में उसका मंगल ही मंगल है, अमंगल वहां नहीं होता। नहीं, अमंगल का तो नाम नहीं है, मंगल भवन या मंगलहारी। भगवान का नाम अमंगल का हरण करने वाला है, और जिस घर में भगवान का भजन होता है वहां मंगल ही होता है। भगवान जितने भी हैं ब्रह्म की कोटि में, भगवान की कोटि में, जैसे ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, नाना प्रकार के देवाधिदेव हैं, मीन कमठ सूकर नरहरि बामन परशुराम बपुधरी, सबके परम प्रकाशक, सब में परम प्रकाश देने वाला, प्रकाश नहीं, अति प्रकाश नहीं, परम प्रकाशक। कहा सबके परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, जगत प्रकाश प्रकाशक, जिसके प्रकाश से जगत प्रकाशित होता है। ब्रह्मा विष्णु शिव भी जिसके इशारे पर नाचते हैं, वह राम। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, माया ईश ज्ञान गुण धामू, सबके परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ऐसे हमारे अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर श्री कौशलेंद्र सरकार यह अपने भक्तों के लिए, चाहे वह भाव से जपे, कुभाव से जपे, अनख से जपे, आलस से जपे, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। दसों दिशाओं में उसका मंगल होता है। और ऐसा नाम है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीझ, खेतन में सब जामी हैं उल्टा सीधा बीज। बीज बोते समय आप यह नहीं देखते हैं कि कौन बीज उल्टा पड़ रहा है, कौन सीधा पड़ रहा है, लेकिन सब में वही बाली, उल्टे वाले में भी बड़े और सीधा वाले में भी। उसी तरीके से राम नाम का जप करने वाले, चाहे सीधा नाम लीजिए चाहे उल्टा नाम लीजिए, ना मालूम कितने तो इस तरीके से हैं जैसे रत्नाकर डाकू राम कह ही नहीं सकता था। राम बिहाय मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कभी कोकिल की, और नाम ही ते गज की गणिका की, अजामिल की चली गई चल चूकी, अनाम प्रभाव बड़ो को समाज, बजाय रही पति पांडु बधू की, और ताको भलो अजहू तुलसी, जही प्रीत प्रतीति है आखर दू की। जैसे सतयुग में भक्त की आवाज पर भगवान पहुंच गए, भक्त की रक्षा किए, जैसे त्रेता में वह नाम फल देने वाला था, जैसे द्वापर में वह नाम फल देने वाला था, ठीक उसी तरीके से इस कलिकाल में तो और भी आसान है। यही कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, श्री रघुवीर नाम तजी, नाही नयान आधार।
जो फल सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था, वही फल आज भी है। उल्टा नाम रत्नाकर डाकू जपते जपते मरा मरा, राम बिहाय मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल हो की। कैसे? उल्टा नाम, गोस्वामी जी कहते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, और बाल्मीक भयो ब्रह्म समाना। तो जब उल्टा नाम जपने से भी ब्रह्म समान वाल्मीकि जी महाराज जो है ब्रह्म स्वरूप हो गए, तो नाम जपने वाला बेचारा भाव से अगर लगे, कैसे बाजार में आप जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि ये कौन भाव है, कहते हैं भाई यह भाव है। अगर भाव अच्छा लगा आपको तो आप ले लेते हैं, ज्यादा लगा कहा नहीं नहीं आप यह भाव से आप नहीं दे रहे हैं। तो हमको अगर भगवान के प्रति भाव ही रखना है तो हम कुभाव क्यों रखें? हालांकि कुभाव से भी भगवान मिले, ऐसी बात नहीं है। किसी भी तरीके से भगवान का नाम उल्टा सीधा जो कुछ भी जपो, फल वही देगा। इसका प्रमाण है, हाँ प्रमाण है इसका, खीझे पर मुक्ति दई, अरीझे दीन ही लंक। जब निशाचरों के ऊपर क्रोधित हुए भगवान, हमारे कौशलेंद्र सरकार, निशाचरों पर जब कोप किए, क्रोध किए, तो क्या हुआ? राम राम कही तनु तजहि, अपावहि पद निर्वाण। भगवान क्रोध करते हैं तो मुक्ति दे देते हैं, मुक्ति की, फिर वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाना ही मोक्ष है। तो खीझे पर मुक्ति दई, और प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं? जब नाराज होने पर मुक्ति दे देते हैं। भाई मुक्ति मिली नहीं, निशाचर जब 14,000 जो है सेना खरदूषण की सरकार के ऊपर टूट पड़ी, तो उस वक्त में श्री सरकार ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण वैराग्य हैं और हमारे सरकार अखंड ज्ञान है और जानकी जी भक्ति हैं, तो भक्ति का संरक्षक है वैराग्य। लक्ष्मण से कहते हैं ले जानकी ही जाओ गिरकंदर, अंदर में लेकर के जाओ। आवा निश्चर कटक भयंकर, भयंकर निशाचर आ गया है इसका। तो वास्तविकता यह है कि ज्ञान का वैराग्य सहचर है, लेकिन भक्ति का संरक्षक है। अब यहां जब सरकार मोहनास्त्र चलाते हैं तो राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, निर्वाण पद मिला, योगियों को मुनियों को प्राप्त होता है। त खीझे पे मुक्ति दई, और रीझे दीन ही, विभीषण के ऊपर अगर प्रसन्न हुए तो क्या दिए? दीन है, खीझे पे मुक्ति दई, रीझे दीन ही लंक, सोने की लंका प्रदान किया। देखिए अब सोना ज्यादा है, ज्यादा है कि मुक्ति अच्छी है? सोना और मुक्ति, किसी को सोना दे दिया जाए, किसी को मुक्ति दे दिया जाए, श्रेष्ठ कौन है? मुक्ति वाला ही श्रेष्ठ है। तखीझे पे मुक्ति दई, रीझे दीन ही लंक, और अंधाधुंध दरबार है, तुलसी जपव निशंक। निशंक होकर के सीताराम सीताराम का जप किया कीजिए, आपका 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। भगवान, हाँ एक बात है, निश्चित है कि यह ध्यान रखिए कि बिना प्रेम के भगवान मिलते नहीं हैं, और भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। कैसे?
ना मालूम कितने लोग अब देखिए, सबरी को गुरुजी ने बताया था कि इसी रास्ते से आवेंगे और इसी देश में आवेंगे, उसी का इंतजार करते करते गुरु के वाक्य पर आरूढ़ थी और भगवान जिस रूप में गुरुजी ने बताया था उसी रूप में भगवान जाकर के सबरी से मुलाकात किए। तो मेरे कहने का मतलब है, प्रेम से भगवान को जब भी पुकारोगे भगवान वहीं तुम्हें मिल जाएंगे, इसमें दो राय नहीं। इसलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए जीव को। बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री जनक नंदिनी की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।